रवि और पूजा दो भाई बहन थे। माँ बाप की मौत के बाद दोनों ने एक दूसरे का बहुत सहारा दिया। रवि बड़ा था मगर पूजा समझदारी में उससे कहीं आगे। छोटा सा घर था, आमदनी बस गुजारे लायक, लेकिन प्यार, इज्जत और अपनापन इतना था कि अगर कोई भी बाहर से आता था तो यही कहता था कि ये घर नहीं मंदिर है। रवि दिन रात मेहनत करता और पूजा अपने छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों की ख्वाहिश थी कि एक दिन रवि बड़ा अफसर बने और पूजा की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ज़िंदगी कब करवट बदल ले कौन जानता है। एक दिन रवि को चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल में ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी एक किडनी पहले से ही खराब है और अब खून के इन्फेक्शन भी हो गए हैं। उसे तुरंत खून की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने कहा कि रवि का खून का ग्रुप AB नेगेटिव है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। पूजा ने बिना एक पल सोचे कहा, मेरा खून ले लो डॉक्टर साहब, मैं ही दे दूंगी खून। डॉक्टर ने पूजा के खून की जांच की और किस्मत देखिए, पूजा का खून मिल गया। डॉक्टर ने पूछा, मैडम आपको पता है आपका खुद का शरीर कमज़ोर है, खून देने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे खून से मेरे भाई की ज़िंदगी बच सकती है तो फिर ये कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है। रवि को खून चढ़ा दिया गया, इलाज हुआ और कुछ हफ्तों में वह ठीक होने लगा। लेकिन अब पूजा कमज़ोर हो गई थी। बहुत दिनों तक आराम करना पड़ा, स्कूल की नौकरी भी छूट गई। रवि ने सब कुछ देखा, उसकी बहन ने उसके लिए क्या क्या सहा। वो दिन था और आज का दिन। रवि ने दिन रात एक कर दिए, एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क से शुरुआत की और 5 साल में मैनेजर बन गया। और एक दिन ऐसा भी आया कि वो सरकारी अफसर बन गया। जब उसकी पहली तनख्वाह आई तो सबसे पहले उसने पूजा के लिए एक सोने की चेन खरीदी और उसके सामने रख कर बोला, दीदी आपने जो खून दिया था उसका कोई मोल नहीं, पर आज मैं उस खून की कीमत नहीं, उसकी कद्र चुका रहा हूँ। पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वो मुस्कान बता रही थी, रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं, भावनाओं से होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, एक बहन सिर्फ राखी बांधने के लिए नहीं होती, वह ज़रूरत पड़ने पर अपना खून भी दे सकती है। सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें बिना शर्त, बिना स्वार्थ के एक दूसरे के लिए जीने मरने की ताकत हो।